आध्यात्मिक वर्षा के इस विशेष ज्ञान संगम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक सत्य, हमारे अपने ही भीतर छिपे हुए दो सबसे बड़े शत्रु। हाँ, काम और क्रोध। बिल्कुल, काम यानी इच्छा और क्रोध यानी गुस्सा। ये ऐसे शत्रु हैं जो दिखते नहीं पर शायद सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं ना। सही कहा। ये अदृश्य होकर भी हमारे जीवन पर, हमारे निर्णयों पर बहुत गहरा असर डालते हैं और इन्हें समझे बिना खुद पर विजय पाना तो संभव ही नहीं है। और आज की हमारी ये जो गहन बातचीत है, इसका आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा बहुत मेहनत से तैयार की गई सामग्री, उनका संकलन और लेखन। जी। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि गीता के प्रकाश में ये समझें कि आखिर क्यों इंसान कभी-कभी न चाहते हुए भी जैसे किसी मजबूरी में गलत काम कर बैठता है। हाँ, ये सवाल तो अर्जुन ने खुद भगवान कृष्ण से पूछा था। बिल्कुल यही उलझन थी उनके मन में। तो हम गीता के अध्याय 3 श्लोक 37 के जरिए इस गुत्थी को, इस रहस्य को खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महत्वपूर्ण श्लोक के अर्थ और उसके संदेश में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, इसका संदर्भ समझना पहले जरूरी है। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन अपने कर्तव्य से, युद्ध से विमुख हो रहे हैं। उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं। हाँ, वो भ्रमित हैं। बिल्कुल। तब भगवान कृष्ण उन्हें निष्काम कर्म योग का उपदेश दे रहे हैं और इसी बातचीत के बीच में अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सा पर गहरा सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं वो? वो पूछते हैं, हे वार्ष्णेय, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। मतलब कि हे कृष्ण, ये मनुष्य न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप करता है, जैसे कोई जबरदस्ती उसे करवा रहा हो। अच्छा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो। हाँ, बिल्कुल। इसी सीधे सवाल के जवाब में भगवान कृष्ण ये 37वां श्लोक कहते हैं, अध्याय 3 का। तो क्या है ये श्लोक और क्या है इसका सीधा सरल संदेश? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। 37। अच्छा। श्री भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला यानी भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। तो इसको ही इस विषय में अपना वैरी यानी शत्रु जान। काम, क्रोध और उनका रजोगुण से पैदा होना, ये शब्द तो अपने आप में बहुत भारी हैं। इनका थोड़ा सरल अर्थ क्या होगा, मतलब आम भाषा में? हाँ, देखिए शब्द कितने सटीक हैं। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक वासना नहीं है, बल्कि किसी भी तरह की तीव्र इच्छा, कोई भी कामना, कोई भी भौतिक चीज या सुख पाने का प्रबल आकर्षण जो मन में एक बेचैनी पैदा करे। अच्छा, मतलब कोई भी तीव्र इच्छा। हाँ, ऐसा मतलब यह। क्रोध तो हम जानते ही है, गुस्सा, रोष। जब इच्छा पूरी नहीं होती या उसमें कोई बाधा आती है तो जो नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है वो क्रोध है। ठीक है। और ये रजोगुण समुद्भवः, ये क्या है? रजोगुण से पैदा होने वाले, देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। रजोगुण हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है, महत्वाकांक्षा देता है, सक्रिय रखता है। ये जरूरी भी है। हाँ, बिल्कुल। पर यही रजोगुण जब बढ़ जाता है तो अत्यधिक इच्छाएं, आसक्ति, बेचैनी इसी से पैदा होती हैं और इन्हीं से फिर काम और क्रोध उपजते हैं। ये रजोगुण की ही संतानें हैं, कह सकते हैं। अच्छा, और फिर वो 2 शब्द महाशनः और महापापमा, ये तो सुनने में ही बड़े शक्तिशाली लगते हैं। है ही शक्तिशाली। महाशनः मतलब बहुत खाने वाला, महान भक्षक। सोचिए, ये काम और क्रोध हमारी शांति को खा जाते हैं। हाँ। हमारे विवेक को, हमारे पुण्य को, हमारी ऊर्जा, हमारा समय, यहाँ तक कि हमारे अच्छे रिश्ते, सब कुछ निगल जाते हैं ये। और इनकी भूख कभी मिटती नहीं, जितना भोगो उतनी बढ़ती है। ओह, और महापापमा? महान पापी मतलब जिसके असर से इंसान बड़े बड़े पाप कर बैठता है। आप देखिए, दुनिया में जितने भी अपराध हैं, चोरी, हिंसा, झूठ, छल, भ्रष्टाचार, हाँ, इनके मूल में झांकेंगे तो कहीं ना कहीं यही अनियंत्रित काम या क्रोध ही मिलेगा। सही बात है। और फिर भगवान कहते हैं, विद्धि यानी जानो, समझो, इनम इसे यानी काम क्रोध को, यह इस संसार में, इस जीवन में, वैरिनम शत्रु। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, इन्हें ही अपना असली दुश्मन समझो। तो मतलब निचोड़ ये हुआ कि भगवान कह रहे हैं, भाई तुम्हारे अंदर जो ये रजोगुण से पैदा होने वाली इच्छाएं हैं और जो गुस्सा है, वही तुम्हारे असली दुश्मन है। तुम्हारी शांति, तुम्हारे गुण सब खा जाते हैं और तुम्हें पाप की तरफ धकेलते हैं। एकदम सही, यही सार है। और इसका उद्देश्य, जैसा मैंने कहा, दोहरा है।
एक तो अर्जुन की शंका दूर करना कि भाई कोई बाहरी शक्ति नहीं, तुम्हारे अंदर के ही दुश्मन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ये तुम्हारे विवेक पर पर्दा डाल देते हैं। हाँ। और दूसरा शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, हम सबको, चाहे हम साधक हो या आम इंसान, अपने असली भीतरी शत्रुओं से सावधान करना, उनकी पहचान करवाना, ताकि हम उनसे लड़ने को तैयार हो सकें। ये तो हुआ श्लोक का सीधा अर्थ और उसका उद्देश्य। पर क्या अलग अलग ज्ञानी संतों ने इसकी व्याख्या में कुछ और परतें भी खोली हैं? मतलब उनकी दृष्टि में इसका क्या महत्व है? हाँ बिल्कुल, इस एक श्लोक पर बहुत गहरा चिंतन हुआ है। कुछ प्रमुख व्याख्याएं देखें तो जैसे आदि शंकराचार्य जी। हाँ, अद्वैत वेदांत के प्रणेता। हाँ, वो कहते हैं कि काम मूल रूप से इंद्रिय सुख और सांसारिक चीजें पाने की तीव्र इच्छा है, और जब ये इच्छा पूरी नहीं होती या कोई इसे छीनने लगता है तो वही काम भयंकर क्रोध बन जाता है। अच्छा, मतलब काम ही क्रोध में बदल जाता है। हाँ, और ये दोनों रजोगुण से पैदा होकर आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान और शांति को वैसे ही ढक लेते हैं जैसे धुआं आग को ढक लेता है या धूल शीशे को। और स्वामी विवेकानंद जी, युवाओं के लिए तो वो हमेशा प्रेरणा रहे, उन्होंने इसे कैसे देखा? स्वामी जी ने उन्होंने इसे ऊर्जा के नजरिए से देखा। उनका कहना था कि ये जो काम और क्रोध है, ये हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को भयानक रूप से बर्बाद करते हैं। अच्छा, एनर्जी ड्रेन करते हैं। बिल्कुल। एक सच्चा कर्मयोगी कौन है? वो जो इस शक्तिशाली ऊर्जा को काम क्रोध जैसी विनाशकारी दिशा में बहने ना दे, बल्कि उसे कंट्रोल करे, उसे शुद्ध करे, सब्लिमेट करे। हाँ। और फिर उसे अच्छे कामों में, समाज सेवा में या आध्यात्मिक साधना में लगाएं। युवाओं के लिए तो ये ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट और चरित्र निर्माण का एक, कह लीजिए, मूल मंत्र है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। बहुत महत्वपूर्ण बात। और संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिनकी ज्ञानेश्वरी तो अद्भुत है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में एक बहुत ही दिल को छूने वाला उदाहरण दिया है। हाँ। वो कहते हैं जैसे सूखी लकड़ी को आग एक पल में जलाकर राख कर देती है ना, हाँ। वैसे ही ये काम और क्रोध इंसान के अंदर सालों से जमा किए हुए अच्छे गुण, विवेक, शांति, संतोष, पुण्य कर्म, सबको एक पल में भस्म कर देते हैं। हो। इसीलिए वो इन्हें बाहरी दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक कहते हैं, अंतः शत्रु, क्योंकि ये अंदर ही रहते हैं और अंदर से ही खोखला करते हैं। अंदर के दुश्मन, सही है। और स्वामी अड़गड़ानंद जी, जिनकी यथार्थ गीता भी काफी पढ़ी जाती है। स्वामी अड़गड़ानंद जी इसे सीधा अहंकार से जोड़ते हैं। मैं और मेरा का जो भाव है, उनके अनुसार काम सिर्फ मोटी मोटी इच्छाएं नहीं, बल्कि असल में ये अहंकार ही है। मैं करने वाला हूं, मुझे ये चाहिए, मेरा अपमान हो गया। अच्छा, अहंकारी मूल है। हाँ, और जब इस मैं या मेरे को चोट लगती है, उम्मीदें पूरी नहीं होती, तभी क्रोध पैदा होता है। तो ये काम, क्रोध और अहंकार का एक जाल है जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाए रखता है। इससे निकलना है तो इस अहंकार की जड़ काटनी होगी। और गीता प्रेस गोरखपुर की व्याख्याएं, वो तो बहुत सरल और सीधी होती हैं। हाँ, गीता प्रेस की व्याख्या बहुत व्यवहारिक है। वो काम और क्रोध को एक दूसरे का पूरक मानते हैं, जैसे आग और धुआं। इच्छा की आग जब किसी वजह से पूरी नहीं हो पाती, तो क्रोध का धुआं और चिंगारियां उठती हैं, जो सिर्फ खुद को नहीं जलाती, आसपास के माहौल को भी खराब कर देती हैं, आत्मा की शांति और आनंद को नष्ट कर देती हैं। ये सारी व्याख्याएं तो अद्भुत है और दिखाती हैं कि ये बात कितनी गहरी और यूनिवर्सल है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सदियों पुरानी बातें आज के इस भागदौड़ वाली, तनाव भरी जिंदगी में ये कैसे प्रासंगिक हैं? मतलब आज इनका क्या महत्व है? यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इनकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। कम नहीं हुई है, बढ़ गई है। अच्छा, कैसे? कई स्तरों पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल हेल्थ। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज। बिल्कुल। आज हम चारों तरफ इच्छाओं से घिरे हैं। ज्यादा पैसा, ऊंचा पद, अच्छी लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया पर लाइक, रिश्तों में उम्मीदें, है ना? हाँ, बिल्कुल एक होड़ सी लगी है। अब जब ये अनियंत्रित इच्छाएं, ये काम पूरी नहीं होती, तो क्या होता है? निराशा, हताशा, ईर्ष्या और फिर गुस्सा, क्रोध। हाँ। यही चक्र आज बढ़ते हुए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और न जाने कितनी साइकोसोमैटिक बीमारियों का मूल कारण बन रहा है। तो ये श्लोक हमें अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के असली सोर्स को पहचानने में मदद करता है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि जड़ कहाँ है। इन अंदर के दुश्मनों को पहचानो, उन पर काम करो। और सामाजिक जीवन पर, समाज पर इसका क्या असर दिखता है? सामाजिक सद्भाव के स्तर पर देखिए। समाज में जितने भी झगड़े हैं,
चाहे वो परिवार में हो, ऑफिस में हो, पड़ोसियों से हो या बड़े लेवल पर देखें तो अपराध, हिंसा, असहिष्णुता, हाँ, यहां तक कि देशों के बीच युद्ध, इनके मूल में कहीं ना कहीं व्यक्तियों या समूहों की अनियंत्रित इच्छाएं, काम और उनसे पैदा हुआ गुस्सा, क्रोध ही जिम्मेदार होता है। सही बात है। तो जब एक व्यक्ति अपने इन अंदर के शत्रुओं पर काबू पाने की कोशिश करता है तो वो खुद तो शांत होता ही है, हाँ, साथ ही वो अपने परिवार और समाज में भी शांति और सद्भाव बढ़ाने में योगदान देता है। और जो लोग आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं उनके लिए तो ये शायद पहली सीढ़ी होगी। निश्चित रूप से पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तो काम और क्रोध पर नियंत्रण अनिवार्य है। यही वो दो मेन रुकावटें हैं जो मन को बाहर भटकाती हैं और आत्मा को परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। ये बंधन है मतलब। हाँ, मजबूत रस्सियां हैं जो हमें संसार में बांधे रखती हैं। आप कोई भी योग मार्ग अपनाएं, ज्ञान, भक्ति, कर्म, इन अंदर के दुश्मनों को वश में करना ही होगा। इन पर विजय पाना ही असली आध्यात्मिक तरक्की है। अच्छा, ये युवाओं के लिए इसमें क्या खास संदेश है? आजकल के युवा बहुत एनर्जेटिक हैं, एम्बिशियस हैं, पर कई बार फेलियर या रुकावट आने पर बहुत जल्दी निराश या गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, युवाओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्य रखना, महत्वाकांक्षा रखना, कुछ पाने की इच्छा रखना ये स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, समस्या तब होती है जब ये इच्छा काम बन जाती है, मतलब इतनी तीव्र, इतनी अनकंट्रोल्ड हो जाती है कि अगर वो पूरी ना हो तो इंसान अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, गुस्से में, निराशा में डूब जाए। हाँ, या गलत रास्ते पे चल पड़े उसे पाने के लिए। बिल्कुल, जैसे एग्जाम में फेल हो गए, मनचाही जॉब नहीं मिली, रिश्तों में रिजेक्शन मिला, ये सब जीवन का हिस्सा है। हाँ, होता है। इन स्थितियों में जो एकदम से गुस्सा आता है या गहरी निराशा होती है, वो असल में हमारे अंदर बैठे इसी दुश्मन काम, क्रोध का असर है। गीता का संदेश है, अपनी कीमती एनर्जी को इन नेगेटिव भावनाओं में बर्बाद मत करो। तो क्या करें? फल की चिंता छोड़कर अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से, लगन से कर्म करो। कर्मयोग, फेल हुए तो उससे सीखो, धैर्य रखो, फिर कोशिश करो। यही एनर्जी का सही इस्तेमाल है और सफलता का रास्ता भी। तो इस सारी बातचीत का, इस ज्ञान का सार क्या है? इसे हम अपनी रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? इसका असर क्या होगा? इसका असर तो सच में जीवन बदलने वाला हो सकता है। और ये कई लेवल्स पर दिखता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पर। हाँ, जब हम थोड़ा ध्यान देना सीखते हैं, अपने अंदर उठने वाली फालतू इच्छाओं और गुस्से की लहरों को पहचानना सीखते हैं और उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। हम ज्यादा शांत, स्थिर, धैर्यवान बनते हैं। इससे क्या होता है? हमारी डिसीजन मेकिंग सुधरती है, क्योंकि हम भावनाओं में बहकर नहीं, सोच समझकर फैसले लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और जीवन की मुश्किलों का सामना भी हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और पारिवारिक जीवन पर, घर परिवार पर इसका कैसा असर होगा? पारिवारिक जीवन पर तो इसका बहुत ही पॉजिटिव और गहरा असर पड़ता है। सोचिए, अगर घर के लोग अपनी उम्मीदों को थोड़ा कंट्रोल में रखें, एक दूसरे की स्पेस का सम्मान करें और छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होती है उस पर काबू रखें, तो घर का माहौल कितना शांत, कितना प्रेम भरा हो सकता है। कितने ही झगड़े, मनमुटाव, तनाव अपने आप खत्म हो जाएंगे, आपसी समझ बढ़ेगी। सही बात है। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें, समाज और दुनिया के स्तर पर, समाज और विश्व स्तर पर तो इसका असर क्रांतिकारी हो सकता है। सोचिए, अगर ज्यादातर लोग अपने निजी जीवन में इन अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल करने का संकल्प लें, कोशिश करें, हाँ, तो समाज में अपने आप ही अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नफरत, असहिष्णुता, इन सब में भारी कमी आ सकती है। क्योंकि जड़ तो वही है, व्यक्ति के मन में। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं असल में व्यक्ति के मन में पल रहे काम और क्रोध का ही बड़ा रूप है। इससे एक ज्यादा न्याय वाला, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज और दुनिया बन सकती है, और आज हमें इसी की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, ये वास्तव में मानव कल्याण का मार्ग है। अपने परिवार की बात की, तो इस संदर्भ में घर की संचालिकाएं, हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, जो अक्सर परिवार की इमोशनल बैकबोन होती हैं, उनके लिए इस श्लोक में क्या कोई खास मार्गदर्शन है? उनका शांत रहना तो पूरे घर के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, परिवार में महिलाओं की भूमिका, खासकर माँ, बहन, पत्नी, गृहिणी के रूप में बहुत अहम होती है। वो अक्सर परिवार की शांति और व्यवस्था की नींव होती हैं। हाँ, बिल्कुल। उनका धैर्य, उनका संतुलन पूरे घर के माहौल पर असर डालता है। लेकिन ये भी सच है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां, उम्मीदें, रोज की चुनौतियां, इनके बीच उनमें भी कभी चिड़चिड़ाहट, थकान, असंतोष या गुस्सा आना स्वाभाविक है।
हाँ, ये तो होता ही है। ये श्लोक उन्हें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि ये जो गुस्सा है, ये जो अधूरी इच्छाएं या असंतोष हैं, ये असल में महाशना हैं, यानी उनकी अपनी अंदरूनी शांति को, उनके स्वास्थ्य को और परिवार के मेलजोल को धीरे धीरे खा जाने वाली ताकतें हैं। ओह, उनके अपने वैरिणिम शत्रु हैं। बिल्कुल, उनके अपने ही शत्रु। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकती हैं? उन्हें ये अभ्यास करना चाहिए कि जब भी मन में गुस्सा आए या कोई तीव्र इच्छा या असंतोष उठे तो एक पल रुकें, रिएक्ट करने से पहले एक गहरी सांस लें। हाँ, पॉज लें। खुद को याद दिलाएं कि ये भाव मेरा दुश्मन है, ये मेरी और मेरे परिवार की शांति भंग करने आया है। इस दुश्मन को पहचान लेना ही जीत की तरफ पहला कदम है। सही। उनका विवेक, उनका धैर्य, उनकी सहनशीलता, यही परिवार की असली ताकत है और सुख शांति की चाबी भी। और साथ ही अपनी इच्छाओं को नेगेटिव दिशा में ना बहने दें, जैसे शिकायत करना, तुलना करना, कुढ़ते रहना। हाँ, इसकी बजाय उन्हें पॉजिटिव दिशा दें, जैसे बच्चों के अच्छे संस्कारों की कामना, परिवार के स्वास्थ्य की इच्छा, घर को सुंदर रखने की इच्छा। ये पॉजिटिव इच्छाएं उन्हें अंदर से ताकत और शांति देंगी। उनका शांत और संतुष्ट रहना सच में पूरे परिवार के लिए वरदान है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक मार्गदर्शन हुआ। पर ये गहरी बात बच्चों को कैसे समझाएं? उनके लिए तो काम, क्रोध जैसे शब्द भी भारी होंगे। हाँ, बच्चों के लिए हमें सरल भाषा और कहानियों का सहारा लेना होगा। जैसे हम एक कहानी सुना सकते हैं। हाँ, कहानी से बच्चे जल्दी समझते हैं। हाँ, जैसे एक छोटा बच्चा था, उसे मीठी टॉफी बहुत पसंद थी। ये हुई काम यानी इच्छा। एक दिन दुकान में रंगीन टॉफी देखी, उसे पाने की इच्छा इतनी तेज हुई कि जब कोई नहीं देख रहा था चुप कैसे उठा ली। ये हुआ महापापमा का असर, गलत काम। अच्छा। पर जैसे ही भागा, दुकानदार ने देख लिया, पकड़ ले, डांटा। पकड़े जाने पर बच्चे को गुस्सा आया। ये हुआ क्रोध, और डर के मारे झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं उठाई। हाँ, बच्चे करते हैं ऐसा। तो देखो कैसे एक छोटी सी बेकाबू इच्छा काम ने उससे चोरी और झूठ जैसे बुरे काम महापापमा करवाए और गुस्सा, क्रोध भी दिलाया। ये काम और क्रोध हमारे मन के अंदर छिपे दुश्मन वैरिणम जैसे हैं। इसीलिए हमें अपनी इच्छाओं पर और गुस्से पर थोड़ा काबू रखना सीखना चाहिए, ताकि वो हमारे दोस्त बने, दुश्मन नहीं। हाँ, इस तरह की कहानी से वो मूल बात समझ जाएंगे। बिल्कुल, आसानी से। ये तरीका तो वाकई बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के बाद हम मुख्य संदेश क्या लेकर जा सकते हैं? मतलब टेक अवे क्या है? मुख्य संदेश, सार यही है कि हमारा सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं है, किसी और से नहीं है, अंदर ही है। हाँ, अपने ही भीतर बैठे इन दो तगड़े दुश्मनों से है, काम और क्रोध। ये दिखते नहीं, पर लगातार हमारी शांति, हमारी ऊर्जा, हमारा विवेक, हमारे अच्छे गुण सब कुछ खाते रहते हैं, हमें नीचे गिराते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि गीता हमें निराश नहीं करती। इन दुश्मनों को जानना, इनकी असलियत को समझना, यही इन पर जीत पाने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। पहचानना सबसे जरूरी है। और इन पर जीत पाने का रास्ता क्या है? क्या भगवान कृष्ण ने इसका भी कोई उपाय बताया है? यहाँ सबसे अच्छी बात यही है, भगवान कृष्ण ने सिर्फ दुश्मन नहीं बताया, बल्कि इसी अध्याय में और आगे पूरी गीता में उन पर जीत पाने का अचूक रास्ता भी दिखाया है। वो क्या है? वो रास्ता है निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा या चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना, निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्मयोग। हाँ, जब हम जो काम कर रहे हैं उसके नतीजे से अपनी खुशी या दुख को नहीं जोड़ते, सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर अपनी पूरी क्षमता से उसे करते हैं, तो इच्छाओं का बंधन अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अच्छा। और जब इच्छाएं शांत और कंट्रोल में होती हैं तो गुस्सा आने के मौके भी बहुत कम हो जाते हैं। यही है इन अंदर के दुश्मनों पर जीत पाने का राजमार्ग। ये तो वाकई बहुत गहरा और जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान है। हाँ। और इस अनमोल ज्ञान को इतने अच्छे से सरल रूप में हम तक पहुंचाने के लिए हम कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के गहन संकलन और लेखन कार्य के लिए उनके बहुत आभारी हैं। उन्हीं के आधार पर यह सार्थक चर्चा संभव हो पाई। और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा, एक सवाल। हाँ, जरूर। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने रोज के जीवन में काम और क्रोध के सिर्फ बड़े और साफ दिखने वाले रूपों को ही पहचानते हैं? जैसे बहुत तीव्र लालसा या भयंकर गुस्सा। हाँ। या फिर हम उनके छोटे महीन रूपों के प्रति भी जागरूक हैं, जैसे मन में लगातार बनी रहने वाली अधीरता,
छोटी छोटी बातों पर होने वाली चिड़चिड़ाहट, अपनी ही बात, अपने ही विचार को सबसे ऊपर रखने की जिद, हाँ, ये तो बहुत होता है। दूसरों की तरक्की देखकर मन में उठने वाली हल्की सी जलन या असंतोष, क्या ये सब भी काम और क्रोध के ही सूक्ष्म पर घातक रूप नहीं है? सोचने वाली बात है। जरा गहराई से सोचें, ये दुश्मन असल में कितने फैले हुए हो सकते हैं हमारे मन में। इस आत्मनिरीक्षण से ही खुद को सुधारने का रास्ता खुलेगा। अत्यंत विचारणीय प्रश्न। और इसी चिंतन मनन के साथ आज की ये ज्ञान भरी और आत्मविश्लेषण करने वाली चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है गीता के इस श्लोक से मिली दृष्टि हम सबके जीवन को ज्यादा शांत, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनाने में मदद करेगी। सभी श्रोताओं का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।